हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में, और बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की इस नई रीडिंग में, जिसका टॉपिक होने वाला है कि आपके पर्सन इस समय, बिल्कुल इस समय क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, क्या वो आपको लेकर सीरियस है, क्या वो आपको लेकर, रिश्ते को लेकर सीरियस है। इन सभी सवालों का जवाब हम टैरो कार्ड के माध्यम से जानेंगे। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट होगी। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक इजीली पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा। चलिए अब चलते हैं। अब आप एनर्जी से कनेक्ट कैसे होंगे, आपको पहले आंखें बंद करके अपना नाम पूरा लेना है। फिर जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, अपने लव्ड वंस के लिए, जिसको पसंद करते हैं, जिसको प्यार करते हैं, जिसके बिना आपको अच्छा नहीं लगता है, जिसके बारे में आप बहुत स्पेशल फील करते हैं, जो किसी के साथ नहीं करते, वो आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स, तो मेल फीमेल दोनों के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन पे फोकस हो जाइए, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, 5 से 7 बार उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर इस समय क्या कुछ सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। जब मैं शफल कर रही हूँ तो आपका ध्यान केवल कार्ड्स में और रीडिंग में होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया है 4 ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और भी एनर्जीज में चेक कर लेती हूँ। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं जो किसी भी तरीके से नोटिसेबल होंगे आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, वो है 4 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 15 नंबर भी हो सकता है। किसी भी तरीके से आपके लिए नोटिसेबल होगा। अब आप बोलेंगे राशियां तो आई नहीं है मैम। राशियां मैं जब क्लेरिफाई करूंगी तो आ जाएंगी। ठीक है, तो राशियां हम चेक करेंगे, पहले हम इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ठीक है, क्या कह रही है, थैंक यू। ठीक है, आपके सपने में खोए हुए हैं इस समय। अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, और याद तो कर ही रहे हैं, आपके साथ ना होने के कारण इस समय परेशान दिख रहे हैं। सपने होते हैं ना, विजुअलाइजेशन, हम ऐसे, हम पास में होते, हम साथ में होते तो इस तरीके से करते, हम दोनों बात कर रहे होते, एक विजुअलाइजेशन चलता है ना। हम रियलिटी में हम बैठे रहते हैं और सब पिक्चर चल रही होती है और उसको हम फील कर रहे होते हैं, और अगर हमें उसको फील करके खुशी मिलती है तो हम खुश होते हैं। हम उसको मिलकर कुछ सैड सा फील कर रहे होते हैं तो सैडनेस होती है। इस समय वो एक खुशी आपको फील कर रहे हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में है, जैसे कि आप उनसे बात कर रहे हो इस समय, इस तरीके से हम बैठे हुए हैं। इमेजिनेशन की दुनिया होती है वो बिल्कुल वैसे ही डे ड्रीमर की तरह बैठे हैं और आपको याद कर रहे हैं, पिक्चर विजुअलाइज कर रहे हैं, आपके साथ जो बिताए हुए पल है वो भी विजुअलाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर जो चीज़ हुई नहीं है उसको भी विजुअलाइज कर रहे हैं। जो चीज़ हुई नहीं है, जो आपके और इनके बीच में जो अच्छे मोमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं, उनको मिस कर रहे हैं, उसी को विजुअलाइज करके कहीं ना कहीं खुश हो रहे हैं। और क्या परेशानी आ रही है कि ये सब नहीं हो रहा है तो एक नाराजगी हो रही है कि क्यों नहीं हो रहा है, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों ये इस सिचुएशन को इतना क्रिटिकल बना दिया है, क्यों ऐसी नाराजगी को खत्म क्यों नहीं होने दे रहे हैं। भले ही उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, पर वो चाहते यही है कि आप किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट को तो करो, क्योंकि आप इतना प्यार और इतना फीलिंग उनके सामने रखते थे,
तो अब कहाँ गया वो प्यार और फीलिंग्स, उनके इमोशंस में ये झलक रहा है। नाराजगी भी है, क्यों है नाराजगी, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को भी डिफ्यूज कर रहे हैं। अगर आप ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि आप मनाने की कोशिश तो अपनी तरफ से कर रहे हैं पर वो डिफ्यूज कर रहे हैं, वो मन ही मन ना वो चाहते हैं कि आप उनके सामने गिड़गिड़ाएं, आप गिड़गिड़ाएं मतलब कि रोएं उनके लिए, उनको उनको खोने से डर जाएं, जैसे वो फील कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप ये सब करें, ठीक है। वो आपको नीचा नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि आप उनके पास आ रहे हैं, बस उनको जब वो आप प्यार फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे ना तो वो उनको अच्छा लगेगा कि आप इतना डीपली उनसे कनेक्टेड हैं, आप इतना प्यार करते हैं। कोई तो शख्स है इस दुनिया में जो इतना प्यार करता है उनको, उनको समझता है, ये उनकी एनर्जीज में दिख रहा है। विजुअलाइजेशन चल रहा है आपके साथ, पिक्चर चल रही है उनकी एक आंखों के आगे कि हम ऐसा करते, हम ये तरीके से, और वो चीज नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं उसको परेशानी बन रही है उनके लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं राशि की तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी हो सकती है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। जब मैं शफल कर रही हूँ आपका बिल्कुल विजुअलाइजेशन अपने पार्टनर पे ही होना चाहिए। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, देख लेते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, आपके साथ एक एनर्जी उनके से कनेक्ट हो पा रही है कि वो कुछ ना क्रिएटिव करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, इस रिश्ते को ऊपर ले जाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो अभी तक आपने जिस तरीके से आप रहते थे एक दूसरे के साथ, कनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, बात करते थे, मतलब ज़्यादातर टाइम आपका उनके साथ बीता था, पर फिर भी उन लम्हों में वो जो करना चाह रहे थे वो चीज़ नहीं हुई। उसी को क्रिएटिव करना चाहते हैं वो, आप दोनों के बीच में जो क्रिएटिविटी नहीं हुई है इस समय वो करने के बारे में सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो डायरेक्ट आपसे, मतलब बीच में कोई मीडिएटर नहीं, किसी के थ्रू नहीं कि किसी से बोले और कि इस तरीके से उसको पहुंचा देना, ये बात नहीं। मीडिएटर के बिना आपसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन, डायरेक्ट बातें, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इस समय लोग भी उनकी बातों पे भरोसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सच का साथ दे रहे हैं। और इस रिश्ते को ना, इस रिश्ते के लिए जो आपके साथ है, वो कनेक्शन जो आपके साथ वो फील कर रहे हैं, उसको लेकर वो कहीं ना कहीं सीरियस नजर आ रहे हैं। सीरियस मतलब मैच्योरिटी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस रिश्ते को आगे ले जाया जाए। मतलब जो भी आप दोनों के बीच में अगर सॉरी आई लव यू नहीं हो रहा है तो वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट बात करना चाह रहे हैं आपसे, और कर भी सकते हैं, फोन भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि सोच ही रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है तो डायरेक्ट करेंगे। जो चीज करी सोची है वो इम्प्लीमेंट भी होगा, तो डायरेक्ट बात करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी क्या कहती है। द एम्परर की एनर्जी गाइस, ठीक है। आप अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज निकल रही हैं, आगे आगे पता चलेगा। बस आपको अपना प्यार में सच्चाई होनी चाहिए, आपके प्यार में, आपकी सोच में कहीं ना कहीं सच्चाई होनी चाहिए और अडिगता होनी चाहिए कि मिलेगा या मिलेगी तो यही, नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी तो यही, ठीक है। आपके पास ऑप्शन नहीं होने चाहिए लाइफ में, मतलब अगर लव रिलेशनशिप है तो ऑप्शन में नहीं चलता है, ये है तो यही है। अगर ये हमें अप्रोच करता है, हमें पसंद करती है तो हम इसके साथ रहने के लिए तैयार हैं, हम इसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। द एम्परर की एनर्जी क्या कहती है। द एम्परर की एनर्जी कहती है कि उनको आप पे ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। इससे पहले अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई होगी या आपकी उन पे ट्रस्ट कहीं ना कहीं हिला होगा, या उन्होंने कहीं पे डिस्ट्रैक्शन दिखाया होगा, कहीं किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे वो अपनी लाइफ में, तो अब वो अपने पे ट्रस्ट कर रहे हैं, अपने पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि अब जो हुआ हुआ, अब मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मेरी लाइफ का ये लक्ष्य है, ये गोल है, मुझे वहीं पे फोकस्ड होना है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ये इस रिश्ते के लिए भी हो सकती है ये एनर्जी, ये इनके करियर के लिए भी हो सकती है। इन्होंने ना, इनके चेहरे से ऐसा दिख रहा है, इनकी एनर्जी से ऐसा दिख रहा है, ये अपने करियर को लेकर एकदम से सीरियस हुए हैं। अपने फिनेंशियली इन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि
इनको ऐसा लग रहा है अब ये सही समय है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे उसका रिजल्ट मेरे सामने दिख रहा है, तो मेरी मेहनत अगर रिजल्ट दे रही है मुझे, तो मुझे वहाँ पे एफर्ट्स डालने चाहिए। इनकी एनर्जीज में ये दिख रहा है। एक ट्रस्ट इनको अपने पे डेवलप हो रहा है, होता हुआ नजर आ रहा है कि मैं सब कुछ कर लूंगी, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं अच्छी ग्रोथ अपनी फाइनेंशियली कर सकता हूँ, मैं बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ कर सकता हूँ, मैं जॉब में भी अच्छी ग्रोथ कर सकता हूँ। मतलब मैं अपने आप को डिमोटिवेट क्यों करूँ? खुद का मोटिवेशन खुद बने हुए हैं, अपने अपने अंदर की कमियों को देख परख के उसको मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिल रहा है इनके अंदर इस समय। आप ये भी बोल सकते हो कई बार सामने वालों को इनका पॉजिटिव एटीट्यूड ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से ईगो लगे, पर ये इस समय पॉजिटिव एटीट्यूड में है और कॉन्फिडेंट है कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। अब ये करियर में भी हो सकता है और ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, रिश्ते में ही है, ये रिश्ते में भी है। ये करियर में तो अच्छी ग्रोथ ये हासिल कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है मैं कुछ भी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है, जो मैंने मेहनत करी थी उसका रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं अब अच्छे से एफर्ट्स डालूंगा ताकि मुझे फ्यूचर में भी उसके अच्छे बेनिफिट मिले। तो वो वहां पे है शांति के साथ करने के बारे में सोच रहे हैं। शांति, कोई जल्दीबाजी नहीं, सोच समझ के एक स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, जैसे मैंने बताया है इस रिश्ते में भी हो रहा है। आप में अगर इनका, मैंने जैसे बताया कि डिस्ट्रैक्शन अगर आपको लगा होगा तो अपने पे ये सुधार ला रहे हैं कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मेरा ये गोल है, मैं आपके बिना या आपसे बात करे बगैर मैं खुश तो नहीं हूं ना, तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं आपसे प्यार था जो मैं उस समय नहीं समझ पाई, पर अब तो समझ पा रही हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक करना है। एक एटीट्यूड, एक पॉजिटिव बिहेवियर में इनको इनके देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। क्या कह रही है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी? ठीक है, अभी इनकी जो ओवरऑल एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे किसी भी छोटी छोटी बात से परेशान हो जाना या जल्दी से कोई ना कोई डिसीजन ले लेना, वो कहीं ना कहीं हटता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, एटीट्यूड इनके अंदर पहले भी था। एटीट्यूड वो लोगों को एटीट्यूड की तरह दिख सकता है क्योंकि ये कई बार ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लेते हैं और डायरेक्टली मतलब कुछ भी इनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो कई बार एटीट्यूड में हो सकता है इनके एक अलग ही एटीट्यूड, ईगो भी लग सकता है लोगों को इनका ये इस तरीके का बिहेवियर। ठीक है, ये पेज ऑफ कप्स इमेच्योरिटी थी इस रिलेशनशिप में, सही से आपको पकड़ के ना रखना, सही से आपको टाइम ना देना, या आपके इमोशंस अपनी आपकी फीलिंग्स की कदर ना करते हुए सिर्फ अपना मेरा टाइम, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती होंगी। पर इस समय ना ये उस चीज से निकल रहे हैं। ये कह रहे हैं ठीक है, सारी चीजें मेरी काम की है, सारी चीजें मैं सबको टाइम देता हूँ, मेरे लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं, पर आपका क्या, आपको तो मैं समझ नहीं पाई ना। आपके लिए तो आप तो हमेशा इनके लिए खड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन कि आप इनके साथ हमेशा खड़े हुए थे, हमेशा आपने इनके लिए किया है, पर इन्होंने उस समय आपको समझा नहीं, अब ये आपको समझ रहे हैं। अब ये इस तरीके से जा रहे हैं कि ठीक है मेरा परिवार मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, पर आप भी, आपका भी तो परिवार है ना, उसके बावजूद आपने इनको टाइम दिया, एफर्ट्स दिए, आपका भी तो करियर है ना, आपने फिर भी इनको समझा है, इनके हर परिस्थिति में इनका साथ दिया है। क्यों, आपकी पर्सनल लाइफ नहीं थी क्या? आपकी पर्सनल लाइफ भी थी, पर इनको अपना ही दिखाई देता था दैट टाइम, उस समय इनको अपनी ही चीजें दिखाई देती थी कि मेरा मैटर, मेरी फैमिली, मेरा फाइनेंस। पर अब इस समय ना ये इन चीजों से निकलकर एक टर्निंग पॉइंट में आ रहे हैं, और वो टर्निंग पॉइंट ये है कि ठीक है मेरा फैमिली, मेरा रिलेशनशिप, मेरा बिजनेस, मेरा करियर, पर आप भी हो, अब आपको भी मुझे सीरियसली लेना है क्योंकि आपने भी इनको सीरियसली लिया था, पर मैं उस समय आपको समय नहीं दे पाई किसी भी कारण से। तो उस चीजों को शांति से समझना इनकी इस समय की एनर्जी में दिख रहा है, उसको समझना, परखना कि वाकई में है गलत है, वाकई में गलत है, ये है इनकी एनर्जीज में। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पसंद की हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी आपके पसंद की राशि हो सकती है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी आपके पसंद की राशि हो सकती है। तो अब आप खुश हैं? देखिए ओवरऑल सारी एनर्जी सारी राशियों के अकॉर्डिंग निकल जाती हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्लेरिफाई होता है, एनर्जीज क्लेरिफाई होती है, एक्सप्लेनिंग होती है, तो देखिए खुद निकल जाती हैं राशियां। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है कि ये अब समझने लगे हैं कि सिर्फ प्यार
लेना ही नहीं है, प्यार देना भी है। प्यार देना है, आपको समझना है, ये इनकी एनर्जी में नजर आ रहा है। आपके साथ ये तो दिखाई दे रहा है कि ये हाँ समय देना चाहते हैं अपना, आपको समय देना चाहते हैं अपना, आपको समझना चाहते हैं। जो पहले नहीं समझ पाए, अब ये ना खुद को आपकी सिचुएशन में देखकर खुद को बहुत बंदा बंदा सा फील कर रहे हैं। कई बार इनको ऐसा भी लग रहा है कि कितना एग्जॉशन है इस तरीके की जिंदगी में, कितनी मजबूरियां हैं, ये कह सकते हो आप। तो उसको ये समझने लगे हैं, आपके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके साथ ये अगर कुछ इनको मेहनत से कुछ मिला है तो वो आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं। इक्वली गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में देने के बारे में सोच रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्या है यहाँ पे? टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी देख लेते हैं हम, क्या कह रही है टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं। हाँ, ये ना अवेयर हो रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हर जगह नेगेटिविटी नहीं चलती है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर किसी के अलग अलग तरीके की सोच है, अलग अलग तरीके के इंसान है तो अलग अलग तरीके की सोच है। जरूरी नहीं है कि मेरे पास्ट में ऐसा हुआ था तो आपने भी इनके साथ वैसा ही किया है। ये इनकी सोच में है। ये कहीं ना बैलेंस नहीं कर पाते थे अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते थे, अपनी सोच को बैलेंस नहीं कर पाते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो सभी नेगेटिव है, पॉजिटिव सोचेंगे तो सभी पॉजिटिव है, ऐसा तो नहीं चलता है। हमें हर किसी इंसान की तरीके से सोचना पड़ता है। तो अब ये उस चीज में अवेयर हो रहे हैं कि हाँ, हर तरीके के इंसान अलग अलग होते हैं, हर तरीके के लोगों की सोच अलग अलग होती है। किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ये बात इनको इस समय रियलाइज हो रही है, ये समझ रहे हैं। इस रिश्ते में मुझे डायरेक्ट बात करनी चाहिए अगर मुझे कुछ कमी नजर आ रही है। इनडायरेक्टली वे में बात करके और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो ये चीज, इन चीजों से ये अवेयर हो रहे हैं। कंफ्यूजन इनके दिमाग से हट रहा है, ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी भी इनकी एनर्जी स्टक हो रही, एनर्जी ना इनको स्टक कर रही है। किस टाइप की एनर्जी? क्या मुझे आपसे कांटेक्ट करना चाहिए? कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं। इस रिश्ते का आगे का क्या होगा? इस रिश्ते को आगे मैं किस तरीके से कमिटमेंट दे पाऊंगी? ये सामने वाला तो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो मैं इस रिश्ते का क्या करूंगी या क्या करूंगा? तो ये कंफ्यूजन हट रहा है कि हमें आज तो अपना बेहतर बनाए ताकि कल हमारा बेहतर हो। पर अगर हमारा आज ही बेहतर नहीं है तो हमारा कल कैसे बेहतर होगा? तो ये बात इनके एनर्जीज में नजर आ रही है, अवेयर हो रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके दिमाग में बात होगी, काफी समय हो गया है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि पेशेंस रखिए, रिजल्ट आपके हक में होगा, जो आपके लिए बेहतर होगा वही आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे? हाँ, ये अभी अपनी हीलिंग में काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपने सारी एनर्जीज देखी तो आपको क्या लगा कि कहीं ना कहीं इन पे सुधार आ रहा है, कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है, जो चीजें पहले नहीं समझ पा रहे थे अब समझ पा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये हीलिंग की वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं आपने कुछ किसी पॉइंट में मैनिफेस्ट किया हो, कहीं तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव हुई होगी कि इनके माइंड में भी कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि हम कनेक्टेड रहते हैं, हमें पार्टनर, हमें वही क्यों चूज करते हैं? हमें तो कोई भी पसंद आ सकता है, पर हमें कोई पर्टिकुलर इंसान ही को पसंद आता है क्योंकि हमारा कनेक्शन पास्ट लाइफ से रहता है, पास्ट का कनेक्शन रहता है। तो हम इसी वजह से हम कनेक्टेड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी वो पावर, आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी, परेशानी इनको कहीं ना कहीं इस चीज को सोचने के लिए मजबूर कर रही है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस समय तो आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और काफी बदलाव इनकी एनर्जीज में एक देखने को मिल रहा है। वो अगर आप क्रश के लिए एनर्जीज देख रहे हैं तो यही लागू होगी, क्रश भी आपको लेकर सीरियस है। इनके अंदर बस कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि पास्ट में मेरे साथ किसी ने ऐसा किया है तो कहीं आप भी ऐसा ना करें, इनसिक्योरिटी हो सकती है। पर आपके लिए सीरियस है और इन चीजों में क्लैरिफिकेशन इनको मिल रहा है, आपके साथ रिश्ते में क्लैरिफिकेशन मिल रहा है। ये कमिटमेंट भी दे सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो यही सेम एनर्जीज होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये एनर्जीज पसंद आई होगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी जनरल रीडिंग्स आती रहती है मेरे चैनल में, साथ ही साथ मैं लाइव भी आती हूँ, आपसे जुड़ती हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। पूरी कोशिश रहती है कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकूं टैरो के माध्यम से। तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करती रहनी है, एनर्जी को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा यूनिवर्स को, और मिलते हैं हम नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।